फला कजन जो है ना वो बिल्कुल अपना बच्चा है, वो ले जाता है बच्ची को स्कूल, तो जिस फर्स्ट कजन को उन्होंने गैर महरम बनाया, जिस करीबी अजीज को उन्होंने गैर महरम बनाया, हमने बड़ी जल्दी एतबार कर लिया। एक सहाबी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम एक गज़वे में लिख दिया गया है और मेरी बीवी हज करने जा रही है। खातून पर हज फर्ज होगा, वो साहिब इस्तात होंगी, वो जा रही थी। या रसूल अल्लाह हुक्म क्या है? तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि तरजीह किस चीज़ को देनी है। करीम महबूब फरमाने लगे, तो इस तरह कर, वो जहाँ गज़वे में जिहाद में तेरा नाम लिखा है ना, वहाँ से नाम कटवा और अपनी बीवी का महरम बन के हज करने उसके साथ जा। वहाँ कौन महरम बनेगा? तेरे अलावा कौन जाएगा? जो हमारे यहाँ ना कुछ लोग कहते हैं मुझे एतबार बड़ा है जी फलाने बंदे पे, वो ले जाता है बच्ची को स्कूल, फला कजन जो है ना वो बिल्कुल अपना बच्चा है। शरीयत इस्लामिया ने जब एतबार नहीं किया, जिसको शरीयत ने गैर महरम कहा है, जिस पर शरीयत एतबार करती थी उसे शरीयत ने महरम कह दिया, और जिस पर नहीं था उसे नहीं कहा। तो जिस पर शरीयत का एतबार नहीं, आपका किस तरह हो गया है? अजीब बात है ना। मुझे एतबार है अपने बच्चे पे, भाई आपको ज्यादा। वो एक बुजुर्ग थे, तो उनसे किसी ने कहा कि ये बताइए, अगर क़यामत के दिन आपका हिसाब आपके वालिदैन ले लें तो फिर कैसा? अम्मा बड़ा प्यार करती है ना, अब्बा बड़ा प्यार करता है, तो क़यामत में अगर आपका हिसाब आपके वालिदैन के ज़िम्मे लगा दिया जाए तो कैसा? तो बुजुर्ग कहने लगे, नहीं, मेरा हिसाब रब करीम के ज़िम्मा करम पे ही ठीक है, इसलिए कि मेरा रब माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह करीम के ज़िम्मा करम पर ठीक है, वो ज़्यादा मेहरबानी करेगा। तो भाई अल्लाह तो ज़्यादा मेहरबान है ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम तो ज़्यादा मेहरबान है ना। तो जिस फर्स्ट कज़न को उन्होंने गैर महरम बनाया, जिस करीबी अजीज को उन्होंने गैर महरम बनाया, हमने बड़ी जल्दी एतबार कर लिया। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपने घर में खुद उठाएं। आप अपनी अहलिया के साथ जहां जाना है वो आपको जाना है, एहसासे जिम्मेदारी आपको पूरा करना है, यह आपके लिए जरूरी है। हमने बहुत सारी जगहों पे जान छुड़ाई है, ठीक है हो जाएगा, फलाना कर लेगा, इस तरह नहीं होता। हम अगर निगरानी करते निगरानी चीजों की,